केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब को आज ईडी ने नाहक अरेस्ट किया है। ये एक बीजेपी सरकार की नाकामी है। बीजेपी आरएसएस हमारे जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी को ये लोग नाजायज बिल लाकर कब्जा करना चाहते हैं। तो इस मुल्क में कई अपोजिशन पार्टियां, कई मिल्ली समाजी दीनी तंजीमें हैं, ये सब उस काले कानून के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल आसाम से लेकर गुजरात तक, खित्ते खित्ते में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने वक्फ बिल के खिलाफ पार्लियामेंट से लेकर गली चौराहों तक इस बिल की मुखालिफत की। तो ईडी को सामने रखकर ये बीजेपी और आरएसएस ने हथकंडा अपनाते हुए इन्होंने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी को गिरफ्तार किया। और इनको गिरफ्तार कर बीजेपी ये चाहती है कि एसडीपी के आवाज को दबा दिया जाए। मैं पूरे बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूं, तुम एमके फैजी को नहीं, हमारे एक एक कैडर को भी बंद कर लोगे तो इंशाल्लाह एसडीपी के कैडर खामोश नहीं बैठेगा। हम एसडीपी में डर कर नहीं आए हैं, एसडीपी में हम खौफ आकर नहीं आए हैं। मैं सबसे पुलिस से कहना चाहता हूं, हम किसी से डरते नहीं, हम हथकड़ी जेल से डरते नहीं, हम यहाँ तक कि अपनी जान देने से डरते नहीं, हम शहीद होने से डरते नहीं। हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए आए हैं, हम इस मुल्क की बखा के लिए आए हैं, हम इस मुल्क के दस्तूर की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अब इस मुल्क को बेचने के लिए बीजेपी जो कुछ साजिश करे, उसकी साजिश को नाकाम करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक एक कारकुन रास्तों पर उतरेगा। आवाज दो! आवाज दो! मैं पुलिस एजेंसी से कहना चाहता हूं, ये कितने मिनट में जमाए मालूम? 5 मिनट में मैसेज देके इतने लोग आए हैं। ये हमारे कैडर है, कैडर, ये कमिटमेंट कैडर है। ये बीजेपी आरएसएस के चड्डी धारी बुज़दिल भगोड़े नहीं है, ये एसडीपी के लोग हैं। हम यही कहते हैं, ये मुल्क बचाना है तो हमारा साथ दो, तुम्हारी हिफाजत करेंगे, इस मुल्क की भी हिफाजत करेंगे। इस मुल्क को बचाने के लिए हम आए हैं। हम कोई तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम तुम्हारे खिलाफ चलना नहीं चाहते, हम तुम्हारे खिलाफ आगे बढ़ना नहीं चाहते। हमें इस मुल्क का, ये मुल्क गुजर गया तो तुम्हारा स्टार भी है बीजेपी वाले छीन लेंगे, ये पुलिस की वर्दी भी तुम्हारी उतार लेंगे बीजेपी वाले, ये बीजेपी वाले मुल्क को रखने नहीं देंगे।
पुलिस को हटाकर एक चड्डीधारी आरएसएस को इस मुल्क को दे देंगे। हम तुम्हारी भी सबके भी हिफाजत के लिए एसडीपी ये लड़ाई लड़ रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारा साथ दो। हम सबके लिए आए हैं, हम हमारे मुल्क को बचाने के लिए आए हैं, ये देश की हिफाजत के लिए आए हैं। ये आज बीजेपी का मसला दीवानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या है बीजेपी का मसला? दीवानी बिल्ली खंबा नोचे। अब बीजेपी बिल लाई, वर्क कमिटमेंट बिल। अब कांग्रेस को उन्होंने डराया, सबको डराया, जेसीपी को खरीद लिया, जेपीसी के लोग जाके गोद में बढ़ गए, सब डर गए, कोई भी नहीं बोल रहा है। अब देखा पूरे मुल्क में, केरला में, मंगलूर में, उड़पी में, हुबली में कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट ये एसडीपी वाले कर रहे हैं। अभी उन्होंने सोचा अब दीवानी बिल्ली जब कुछ हमला नहीं कर सकती, दीवानी बिल्ली जाके खंबे को रोकती है। अब बीजेपी की दीवानी बिल्ली कौन है? बोलो, जोर से बोलो, बीजेपी की दीवानी बिल्ली कौन? हाँ, अब दीवानी बिल्ली ईडी खंबे को रोकने के लिए किसे पकड़ी जाके? किसको पकड़ी है मालूम? बिल्ली को मालूम होना चाहिए वो खंबा नहीं खंबा, उस खंबे में टीपू सुल्तान का करंट भी है। इतना खराब तो झटका मारेगा कि तुम रहने के काबिल नहीं रहोगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं पूरी हुकूमत से कहना चाहता हूँ, मैं पूरी कौम से जो इधर उधर खड़के देख रहे हैं, ये तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए हम भी रोजे से हैं, हम भी शहरी खा के सुबह से भूखे हैं। हम पूरी कौम की लड़ाई, तुम्हारा मुस्तकबिल की लड़ाई, जो तुम्हारे वक्त की इमलाक पर बीजेपी नाजायज कब्जा करके बैठी है, इस नाजायज कब्जे को छुड़ाने के लिए ये नौजवान हथकड़ियां, बेड़ियां, जेल, के सब अपने ऊपर लेकर तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। तो पूरी कौम से कहना चाहता हूँ, दूर से खड़े होकर तमाशा मत देखो, आओ हमारे साथ आवाज उठाओ, हमारे साथ मिल के चलो। हम जो आवाज लगाते हैं, हम इस कौम के मुहाफिज, इस मुल्क के मुहाफिज, इस दस्तूर के मुहाफिज, इस औकात के मुहाफिज है। इसलिए आप सबको हमारा साथ देना चाहिए। फिर मैं कहना चाहता हूँ, ईडी, एनआईए, सीबीआई, ये जो कुछ भी एजेंसियां हो, अगर ये मुल्क के दस्तूर के मुताबिक चले तो हम वेलकम करते हैं। अगर तुम नहीं चले, हम ये जूते की नोक पे तुम्हारी एजेंसियों की पॉलिसियों को रखते हैं। ये आरएसएस के बनाए हुए मनुस्मृति के मुताबिक चलने वाला देश नहीं है। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून, उनके दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाला देश है। मैं सबको कहना चाहता हूँ, मुर्दाबाद ईडी, मुर्दाबाद। अगर वो देश के मुताबिक नहीं चल सकती, दस्तूर के हिसाब से नहीं चल सकती, अमित शाह और मोदी की कठपुतली बनती है, तो हम सबको ऐसी ईडी की जरूरत नहीं, ऐसी एनआईए की जरूरत नहीं, ऐसे सीबीआई की जरूरत नहीं। इन सबको सबसे पहले एसडीपी के एक एक कारकुन को ईडी, एनआईए को जेलों में भेजना चाहिए, तभी यह मुल्क सुधरेगा। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय सीबीआई, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीबीआई जिंदाबाद, मुश्किल के खिलाफ हमने आवाज लगाई, मोदी को ये रास्ता आई, मुश्किल के खिलाफ हमने आवाज लगाई, मोदी को ये रास्ता आई, मोदी को अरेस्ट करके मोदी ने अपनी पुस्तक दिखाई, अरेस्ट करके मोदी ने अपनी पुस्तक दिखाई। मुश्किल के खिलाफ बोलेंगे, गिरफ्तारी के बाद भी बोलेंगे, उसकी लड़ाई आगे बढ़ेगी, उसकी लड़ाई आगे बढ़ेगी, उसकी लड़ाई आगे बढ़ेगी, उसकी लड़ाई आगे बढ़ेगी, मुश्किल के खिलाफ हमने आवाज लगाई।
मोदी को ये रास्ता चिंगाने उड़ीसो चिंगाने उड़को ढाका क्या नाम तुम्हारा चैनल का बोलो इशारा नहीं चलता ना बात भी बोलेंगे यहाँ करो उनकी पीछे सबको यहाँ करो यहाँ करो उनकी पीछे सबको यहाँ करो शर्म करो ईडी वाला शर्म करो शर्म करो मोदी सरकार शर्म करो सबका सूरज चांद रहेगा उनके पैसे का नाम रहेगा दिल्ली छत्री बंद करेगा छत्रा के हथियारों से छत्रा उठेगा इनकलाब मैदानों से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है बासुएंदा दिल में है इनकलाब जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर जनाब अब्दुल लतीफ साहब को मैं दावत देता हूं कि अपना भाषण पेश करें।